यह सवाल सदियों से लोगों के मन में है। क्या हमारी मेहनत और अच्छे कर्म हमारे जीवन को संवारते हैं, या फिर हमारी किस्मत पहले से ही तय है? कुछ लोग मानते हैं कि सब कुछ हमारी भाग्य पर निर्भर करता है, जबकि कुछ का कहना है कि कर्म ही हमें सही दिशा दिखाते हैं। इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, अंत तक जरूर सुने। कहानी के अंत में एक विशेष सीख है जो आपको सुननी चाहिए। कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम और श्याम नाम के दो बचपन के दोस्त रहते थे। राम मेहनती, ईमानदार और कर्म में विश्वास रखने वाला इंसान था। वह दिन रात मेहनत करता, चाहे खेत की जुताई हो या जानवरों की देखभाल। वह कभी पीछे नहीं हटता था। लेकिन उसकी जिंदगी में खुशहाली नहीं थी। मौसम खराब होने से फसलें बर्बाद हो जाती थीं और उसकी मेहनत का फल उसे कभी भी पूरी तरह नहीं मिलता था। दूसरी ओर श्याम हमेशा भाग्य पर भरोसा करता था। वह सोचता था कि मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। श्याम अमीर जमींदार के बेटे का दोस्त बन चुका था, जिससे उसे अक्सर पैसे और सुविधाएं मिल जाती थीं। एक दिन राम और श्याम गांव के एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे थे। राम ने कहा, श्याम, तुम हमेशा भाग्य की बात करते हो, लेकिन सोचो, अगर कोई मेहनत ही न करे तो भाग्य भी क्या देगा? श्याम मुस्कुराते हुए बोला, राम, तुम अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में बर्बाद कर रहे हो, फिर भी देखो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मेरी किस्मत अच्छी है, इसलिए मुझे मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ती। राम गुस्से में आकर बोला, तो क्या तुम मानते हो कि मेहनत का कोई मोल नहीं है? श्याम ने ठाका लगाते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, मेहनत तो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका भाग्य खराब होता है। यह बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने गांव के प्रसिद्ध गुरुजी के पास जाने का निर्णय किया। गुरुजी अपनी गहरी समझ और ज्ञान के लिए मशहूर थे। गुरुजी ने दोनों को देखा और उनकी बातें ध्यान से सुनी। फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम दोनों की बहस का जवाब एक परीक्षा से मिलेगा। मैं तुम्हें अलग अलग रास्तों पर भेजता हूं। कुछ समय बाद देखेंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। राम ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्या परीक्षा है? गुरुजी बोले, राम, तुम्हें एक सुनसान जंगल में भेजूंगा, जहां तुम्हें अपने कर्म से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना होगा। श्याम से उन्होंने कहा, तुम्हें व्यापारियों के साथ एक कारवां में भेजूंगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी मदद करेगा। दोनों ने गुरुजी की बात मान ली और अगले दिन अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। राम जंगल में पहुंचा। वहां न कोई इंसान था, न कोई सहारा। चारों ओर घने पेड़, जंगली जानवर और एक खंडहर था। लेकिन राम ने हार नहीं मानी। उसने खंडहर को साफ करना शुरू किया और वहां रहने की व्यवस्था बनाई। धीरे धीरे उसने जंगल के फल फूल और लकड़ियों का उपयोग कर खेती शुरू की। लेकिन उसकी मेहनत का फल बहुत धीमे मिला। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद जब पहली फसल तैयार हुई, तभी बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। राम ने पेड़ के नीचे बैठकर सोचा, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? क्या श्याम सही कहता है कि केवल भाग्य ही सब कुछ है? दूसरी ओर श्याम व्यापारियों के साथ यात्रा कर रहा था। शुरुआत में सब कुछ आसान था। उसे अच्छा खाना मिलता, व्यापारियों ने उसका ध्यान रखा और वह अपनी किस्मत को धन्यवाद देता। लेकिन कुछ दिनों बाद यात्रा के दौरान कारवां पर लुटेरों ने हमला कर दिया। व्यापारियों ने श्याम को अकेला छोड़ दिया। वह अपनी जान बचाने के लिए भागा और जंगल की ओर जा पहुंचा। जंगल में वह भूखा और डरा हुआ भटक रहा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह मेरी किस्मत है या मुझे अपने कर्मों पर भरोसा करना चाहिए? श्याम भटकते भटकते राम के खंडहर तक पहुंचा। उसने राम को देखा और पानी मांगा। राम ने तुरंत उसे अपने आश्रय में बुलाया, उसे खाना दिया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद जब श्याम स्वस्थ हुआ तो उसने राम से कहा, राम, तुम्हारी मेहनत ने मेरी जान बचाई। अगर तुमने यहां इतनी मेहनत न की होती तो मैं मर गया होता। राम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन श्याम, मेरी मेहनत ने मुझे बार बार धोखा दिया। मेरी फसल बर्बाद हुई। तब मैंने सोचा कि शायद तुम्हारा भाग्य ही सही है।
श्याम ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं राम, अगर मैं मेहनत करता तो शायद मेरे पास कुछ बचा होता। मुझे अब लगता है कि मेहनत के बिना भाग्य भी खाली है। गुरुजी वहां पहुंचे और दोनों की बातें सुनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राम और श्याम, तुम दोनों ने अपनी अपनी परीक्षा दी। राम, तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें यह सिखाया कि संघर्ष के बिना कुछ भी संभव नहीं, और श्याम, तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें यह सिखाया कि अवसर को पहचानने और उसे उपयोग में लाने के लिए मेहनत जरूरी है। श्याम ने पूछा, गुरुजी, क्या भाग्य और कर्म दोनों एक साथ काम करते हैं? गुरुजी बोले, भाग्य वह रास्ता है जो तुम्हें अवसर तक ले जाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए कर्म ही तुम्हारी ताकत है। अगर भाग्य अच्छा हो और तुम कर्म न करो तो वह भाग्य भी व्यर्थ है, और अगर कर्म अच्छा हो लेकिन भाग्य साथ न दे तो सफलता में देर हो सकती है, पर सफलता मिलती जरूर है। गुरुजी ने श्याम को एक ऐसे गांव में भेजा जहां के लोग अत्यंत आलसी और भाग्यवादी थे। उस गांव में कोई भी मेहनत नहीं करता था। हर कोई अपनी गरीबी, भूखमरी और कठिनाइयों के लिए भाग्य को दोषी ठहराता था। श्याम ने गांव में प्रवेश करते ही वहां की दुर्दशा देखी। लोग खाली बैठे थे, खेत बंजर पड़े थे और घरों की हालत खस्ताहाल थी। श्याम ने गांव वालों से पूछा, तुम लोग अपने हालात सुधारने के लिए कुछ क्यों नहीं करते? गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा, हमारी किस्मत ही खराब है। जब तक भाग्य नहीं बदलेगा हम कुछ नहीं कर सकते। श्याम ने सोचा, यहां मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती इन्हें कर्म का महत्व सिखाना होगा। श्याम ने एक योजना बनाई। उसने गांव वालों से कहा, अगर तुम्हारा भाग्य खराब है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। मैं खुद अकेले खेत की सफाई शुरू करता हूं। अगर तुम्हारे भाग्य में सुधार नहीं हुआ तो तुम मुझे दोष देना। श्याम ने अकेले खेतों की सफाई शुरू की। उसे देखकर कुछ युवाओं ने सोचा कि इस आदमी को देखना चाहिए, यह अकेले क्या कर सकता है। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी मदद करने लगे। श्याम ने बीज बोए और सबके साथ मिलकर खेत तैयार किया। कुछ महीनों बाद जब फसल लहराने लगी तो गांव के लोगों को विश्वास हुआ कि मेहनत करने से हालात बदल सकते हैं। एक बूढ़ी महिला ने कहा, श्याम, तुम्हारे कारण हमें समझ आया कि भाग्य केवल बहाना था, असली ताकत हमारे कर्म में है। श्याम ने महसूस किया कि गुरुजी ने उसे यहां भेजकर उसके जीवन का असली पाठ सिखाया था। दूसरी ओर गुरुजी ने राम को एक अमीर व्यापारी के पास भेजा जो अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने भाग्य को देता था। वह दूसरों का मजाक उड़ाता और कहता, मेहनत से कुछ नहीं होता। मेरी दौलत इस बात का सबूत है कि केवल किस्मत ही सब कुछ है। राम ने व्यापारी से कहा, अगर आपकी किस्मत इतनी ही अच्छी है तो क्या आप मुझे कुछ दिन अपनी सेवा में रख सकते हैं? व्यापारी को यह बात दिलचस्प लगी और उसने राम को अपने घर में रख लिया। राम ने व्यापारी के घर में छोटे छोटे काम शुरू किए। उसने नौकरों को संगठित किया, व्यापार के दस्तावेज व्यवस्थित किए और घर को साफ सुथरा बनाने में मदद की। कुछ ही दिनों में व्यापारी के व्यापार में सुधार होने लगा। व्यापारी ने राम से कहा, तुमने मेरे घर में कुछ ऐसा किया जिससे सब कुछ ठीक होने लगा। तुम्हारे आने के बाद मेरा भाग्य और भी चमक गया। राम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मालिक, यह आपके भाग्य का नहीं बल्कि मेरे कर्म का परिणाम है। मैंने जो मेहनत की उससे चीजें बेहतर हुईं। व्यापारी ने राम की बात को पहले गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि कर्म की ताकत ही उसकी सफलता का असली कारण थी। कुछ महीनों बाद राम और श्याम दोनों गुरुजी के पास वापस पहुंचे। गुरुजी ने उन्हें एक बड़े राजा की सभा में भेजा जहां एक महत्वपूर्ण बहस चल रही थी। राजा का विश्वास था कि भाग्य ही सब कुछ है। वह अपने मंत्री की मेहनत और कर्म के सुझावों को नजरअंदाज कर देता था। राम और श्याम ने अपनी अपनी कहानियां सुनाकर राजा और उसकी सभा को समझाने की कोशिश की। श्याम ने कहा, मैंने एक ऐसे गांव को बदला जहां लोग भाग्यवादी थे, केवल कर्म से उनके जीवन में सुधार आया। राम ने जोड़ा, मैंने एक व्यापारी को सिखाया कि मेहनत और कर्म के बिना उसकी संपत्ति बिखर सकती है। गुरुजी ने राजा से कहा, भाग्य तुम्हें अवसर देता है लेकिन उसे कर्म के बिना सफल नहीं बनाया जा सकता। कर्म और भाग्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
राजा ने राम और श्याम की बातों से प्रेरणा ली और अपनी सोच बदली। उसने घोषणा की कि पूरे राज्य में मेहनत और कर्म के महत्व को सिखाया जाएगा। गुरुजी ने अंत में कहा, यदि कर्म और भाग्य को सही संतुलन में रखा जाए तो जीवन में असंभव कुछ भी नहीं। इस शिक्षा के साथ राम और श्याम ने अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए कर्म और भाग्य का संदेश फैलाया। राम और श्याम गुरुजी के पास लौट आए थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में नए सवाल थे। उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आपने हमें कर्म और भाग्य का पाठ पढ़ाया, लेकिन यह बताइए कि मरने के बाद क्या होता है? क्या वहां भी कर्म का हिसाब होता है, या केवल भाग्य तय करता है कि किसी को स्वर्ग मिलेगा या नरक? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। यह कहानी है 4 अलग अलग लोगों की, एक व्यापारी, एक पंडित, एक राजा और एक गरीब मजदूर की। चारों लोगों ने अपने जीवन में अलग अलग तरह के कर्म किए थे। संयोग से चारों की मृत्यु एक ही समय पर हुई और यमदूत उनके पास आए। यमदूत ने कहा, तुम सबको यमराज के दरबार में ले चलना है। वहीं तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा होगा और तय किया जाएगा कि तुम स्वर्ग जाओगे या नरक। चारों की आत्माएं डर और उत्सुकता के साथ यमलोक की ओर बढ़ीं। यमराज का दरबार विशाल और न्यायपूर्ण था। वहां कर्मों के हिसाब के लिए एक दिव्य लेखा मौजूद था। चारों को अलग अलग खड़ा किया गया। यमराज ने कहा, तुम सबके कर्मों का हिसाब होगा। जिस पर तुमने अपने जीवन में जो किया वह यहां सामने आएगा। उसके आधार पर तय होगा कि तुम स्वर्ग जाओगे या नहीं। व्यापारी एक अमीर व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में खूब संपत्ति अर्जित की थी, लेकिन अपने फायदे के लिए कई गलत काम भी किए थे। यमराज ने कहा, तुमने अपने व्यापार में गरीबों का शोषण किया। तुमने कई बार झूठे वादे किए और धोखाधड़ी से अपनी संपत्ति बढ़ाई, लेकिन तुमने अपने जीवन में कभी किसी की सच्चे मन से मदद नहीं की। व्यापारी ने बचाव में कहा, मैंने मंदिरों में दान दिया था। यमराज ने उत्तर दिया, वह दान भी केवल अपनी छवि सुधारने के लिए था, न कि सच्चे हृदय से। तुम्हारे कर्म स्वार्थी थे, इसलिए तुम्हें नरक का रास्ता देखना होगा। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन उसका ज्ञान दूसरों को दिखाने के लिए था। उसने अपने पद का दुरुपयोग किया। यमराज ने कहा, तुमने धर्म का प्रचार किया, लेकिन केवल अपने स्वार्थ के लिए। तुमने लोगों से धन लिया और उसे अपने सुख के लिए खर्च किया। तुमने धर्म को व्यापार बना दिया। पंडित ने कहा, मैंने हजारों लोगों को पूजा पाठ करना सिखाया। यमराज बोले, लेकिन वह कर्म सच्चे नहीं थे। तुम्हारा ज्ञान केवल दिखावे के लिए था। राजा ने अपने जीवन में बड़े बड़े काम किए थे, लेकिन उनमें अक्सर स्वार्थ और क्रूरता झलकती थी। यमराज ने कहा, तुमने अपनी प्रजा पर अत्याचार किया, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। तुमने कभी अपने लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचा। राजा ने कहा, लेकिन मैंने अपने राज्य को समृद्ध बनाया। यमराज ने उत्तर दिया, तुमने केवल अपने स्वार्थ के लिए समृद्धि लाई। तुम्हारे कर्म तुम्हें नरक की ओर ले जाएंगे। गरीब मजदूर ने अपना पूरा जीवन खड़ी मेहनत और ईमानदारी से बिताया था। उसने हमेशा दूसरों की मदद की, भले ही उसके पास खुद कुछ न हो। यमराज ने कहा, तुमने अपने जीवन में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुमने अपनी मेहनत से अपना जीवन जिया और हमेशा दूसरों के लिए सहानुभूति रखी। तुम्हारे कर्म निस्वार्थ और पवित्र हैं, इसलिए तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग खुला है। गरीब मजदूर ने विनम्रता से कहा, मैंने तो केवल वही किया जो सही लगा। यमराज मुस्कुराए, सच्चे कर्म वही होते हैं जो बिना स्वार्थ के किए जाए। तुम्हारा जीवन इसका उदाहरण है। कहानी समाप्त करके गुरुजी ने राम और श्याम से कहा, देखो, जीवन में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे तुम अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या शक्तिशाली, तुम्हारे कर्म ही तय करते हैं कि तुम्हारा जीवन और मृत्यु के बाद का सफर कैसा होगा। राम और श्याम ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, अब हमें समझ आ गया कि केवल कर्म ही जीवन की असली पूंजी है। गुरुजी ने अंत में कहा, संसार में कोई भी परिस्थिति हो, सच्चे और निस्वार्थ कर्म करते रहो। यही तुम्हें मृत्यु के बाद भी आनंद और शांति का मार्ग देगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जीवन में कर्म और भाग्य दोनों का अपना स्थान है, लेकिन हमारे कर्म ही वो बीज हैं
जो भाग्य का पेड़ बनाते हैं। यदि हम निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करते हैं तो जीवन में आने वाले कठिन हालात भी हमारा मार्ग रोक नहीं सकते। इस कहानी ने हमें यह भी सिखाया कि भाग्य केवल हमारा सहायक हो सकता है, लेकिन असली निर्माण हमारी मेहनत, नियत और कर्मों से ही होता है। इसलिए हमेशा सही कर्मों का चयन करें, क्योंकि भाग्य आपके साथ तभी चलता है जब आपके कर्म सच्चे और निष्कलंक होते हैं।